मतलब कितने 32 32 कितने डिजिट? नहीं नहीं, आईपी एड्रेस में कितने बाइट, आईपी एड्रेस कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स का होता है ना, ठीक है। तो ये पहला बाइट हो गया सपोज, फिर डॉट लगा के दूसरा बाइट लिखते हैं, फिर डॉट लगा के तीसरा बाइट लिखते हैं, फिर डॉट लगा के चौथा बाइट लिखते हैं। तो ये कितने बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पहला पोजीशन कितने बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8। 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 8 बिट्स को कर रहा है, ये भी 8 बिट्स को कर रहा है, ये भी 8 बिट्स को कर रहा है। तो 8 बिट्स से कितने नंबर बनेंगे हमारे? मैक्सिमम क्या रेंज बनेगी? 2�8 बनेगी। मतलब 8 बिट्स हमारे पास, तो हम मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 2�8। यानी जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा वो कितना होगा? 256 होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली बाइनरी नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये रेंज 0 से लेकर 256 तक नहीं होगी, 0 से लेकर 255 तक होगी, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि जो हर एक बाइट है वहां पे जो नंबर होगा दैट विल बी बिटवीन 0 से लेकर 255 के बीच में होगा। मतलब ये जैसे 19 लिखा है, सो दिस नंबर इज बिटवीन 0 to 255। ये जो 117 लिखा है वो भी किस रेंज में आ रहा है? 0 से लेकर 255 के बीच में आ रहा है। 63 भी किस रेंज में आ रहा है? 0 से लेकर 255 की रेंज में आ रहा है। 126 भी किस रेंज में आ रहा है? 0 से लेकर 255 की रेंज में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी ने आईपी एड्रेस इस तरह से लिख दिया, मैंने लिख दिया सपोज यहाँ 278.192.282.12, तो ये तुम्हें वैलिड आईपी एड्रेस लग रहा है, बट ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड? आवाज फिर आउट ऑफ रेंज जैसा 282। हाँ, ये 255 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा दैट विल बी बिटवीन, उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 255 के बीच में ही हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी वो 1 मार्क में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि whether which of the following is valid IP एड्रेस। जैसे उन्होंने ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस, तो वहां पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि हर एक बाइट पे जो नंबर होगा, हर एक बाइट पे वो उसकी रेंज क्या होगी? 0 से लेके 255 के बीच में ही उसकी रेंज हो सकती है, ओके। यस सर। यस सर। तो ये IPv4 हो गया। अब IPv6 का मुझे बताना है। IPv6 में क्या होता है? हमारे पास होती है कितनी बिट्स? 128 बिट्स। 128 बिट्स है हमारे पास। तो जो मैक्सिमम नंबर बनेगा वो क्या होगा? ये होगा 2⁻128। तो 2⁻128 तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। मतलब वो सारे जितने भी डिवाइसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारी डिवाइसेस को कवर कर सकता है। मतलब इसके थ्रू जो आईपी एड्रेस बनेगा उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो हम सारे मशीन्स को आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IPv6, ठीक। अगर IPv6 यूज़ कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम इतने रेंज के नंबर बना सकते हैं 2⁻128 तक, ठीक। तो अब IPv6 में क्या होता है? यहाँ पे देखो ये इस तरह से होता है। ये जो IPv6 एड्रेस है, IPv6 एड्रेस हैज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये लिखा है वाई 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 वाई। तो इसमें कितने सेगमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जो होता है ये 8 सेगमेंट्स का होता है। इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं? 8। IPv4 में कितने सेगमेंट्स थे? 4 सेगमेंट्स थे। और यहाँ पे कितने सेगमेंट्स हैं? 8 सेगमेंट्स। अब ये जो वाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन्स ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे हमें ये चेक करना है, ठीक। देखो वहां पे हम किससे से कॉलन से सेपरेट करते थे? वहां पे क्या यूज करते थे? कॉलन यूज करते थे। जैसे 128.45.12.126। तो यहाँ पे किसका यूज करते थे? डॉट्स का यूज करते थे। और यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? कॉलन। कॉलन यूज करते हैं। यानी IPv6 में हम लोग एड्रेस को सेपरेट कैसे करते हैं? कॉलन से सेपरेट करते हैं। यहाँ कॉलन से सेपरेशन होगा, डॉट से सेपरेशन नहीं होगा, ठीक। अब जो ये जो चीज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है वो देखना है हमें। मतलब हर एक जो वाई है, मतलब हमने एड्रेस इस तरह से लिखा वाई कॉलन वाई कॉलन वाई कॉलन वाई कॉलन वाई। 8 कॉलन्स आएंगे, मतलब सॉरी 8 वाई आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा एक है। तो यहाँ वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें ये चेक करना है। तो देखो ये एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये लिखा है इसने 2001। वाई की वैल्यू कितनी लिखी है? 2001 कॉलन।
फिर यहाँ पे लिखा है DB8, DB8, फिर लिखा है कॉलन 333, तो यहाँ लिखा है कॉलन 3333, और फिर लिखा है कॉलन 4444। तो इस तरह से ये एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है IPv6। तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो मैक्सिमम कितने बिट्स का है। ये जो नंबर आ रहा है वो मैक्सिमम कितने बिट्स आ रहे हैं इसमें? 4 4 डिजिट, हाँ 4 डिजिट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो y की जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होती है। y जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। मतलब ये जो लिखा है ना 3333, तो ये एक डेसिमल नंबर नहीं, ये किस टाइप का नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ऐसे 4444 लिखा हो, ये भी क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। जैसे DB8 है, तो DB8 तो क्लियरली पता लग रहा है कि वो क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। समझ में आया? तो यहाँ पे हर एक y जो होगा, एवरी y इज अ 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। जो जितने भी y's आ रहे हैं दे ऑल आर, जैसे मैंने y कॉलन कितनी बार लिखूंगा मैं, ये कितनी बार, 8 टाइम्स, ठीक। कॉलन y 1 2 3 4 5 6 7 कॉलन y। तो यहाँ पे y क्या है, दिस y इज अ 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। ये क्या है, 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है। अच्छा आप ये बताओ कि ये 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है, तो ये जो नंबर है, दिस नंबर हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है, तो अगर इसको डेसिमल में राइट करूं, अगर मैं इस नंबर को डेसिमल में राइट करूं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज होगी वो क्या होगी, मतलब मैक्सिमम y की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिखूं, सॉरी डेसिमल में लिखूं, तो जो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने क्या बताया, y जो है वो 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है, 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है, ओके। तो अगर हम इस y की मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहें तो वो क्या होगी डेसिमल में, 16। सर 9999, है? सर 9999, क्यों? सर 4 डिजिट मैक्सिमम वैल्यू सर ये। नहीं एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर ये बाइनरी नंबर होता तो बता सकते थे, अगर ये 4 डिजिट बाइनरी नंबर होता तो तुम इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते थे कि ये जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है। क्योंकि 2⁴ होता है, तो 2⁴ मानी 16, तो हम 0 से लेके 15 तक ही तो लिख पाएंगे। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। तो अगर ये 4 डिजिट बाइनरी नंबर होता तो हम बता सकते थे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेसिमल में वो कितनी होगी, 15 होगी, ठीक। बट ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो मान लो मैंने 2BCA लिखा, तो हम नहीं बता सकते कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी। समझ रहे हो ना? अगर मैंने ये y की वैल्यू अगर 2BCA है, तो ये 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है 2BCA, तो हम इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि y की मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि y तो कुछ भी हो सकता है। y तो मेरा ये भी हो सकता है 1A 1B, ये भी हो सकता है। y इक्वल टू ABCD भी हो सकता है, y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, एनी 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक। तो हम यहाँ पे फिर डेसिमल के फॉर्म में इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। लेकिन अगर ये 4 डिजिट बाइनरी नंबर होता तो हम बता सकते थे कि जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। समझ में आया ये चीज? यस सर। सबको आ गया समझ में ये चीज? तो हमें मैंने ये बताया, हाँ
तो जैसे IPv4 जो है और IPv6 जो है, उसमें मतलब जो मतलब जिस भी मतलब किसी को भी अगर IP एड्रेस देंगे तो वो नंबर्स की फॉर्म में देंगे। आईपी एड्रेस नंबर्स के फॉर्म में ही होता है, या तो वो जैसे IPv4 है, अगर IPv4 दो फॉर्म में दे सकते हो, या तो बाइनरी फॉर्म में दे सकते हो या फिर डेसिमल फॉर्म में दे सकते हो। तो अगर सर डेसिमल आपने फॉर्म में, कहा था ना कि मतलब जैसे डेसिमल, मतलब हम इसको नंबर को याद नहीं रख सकते, तो हम इसको IP एड्रेस हम उसमें देते हैं जैसे www डॉट, हाँ हाँ तो DNS की फॉर्म में फिर देते हैं। इसका यूज क्या होगा? ये यूज ये है क्योंकि हम हर एक मशीन को एक नंबर, एक आईपी एड्रेस तो देना पड़ता है, लेकिन वो आईपी एड्रेस तो हम असाइन करते हैं, लेकिन एज अ यूजर हम उस आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते। भाई जो भी मशीन, जो भी कंप्यूटर टीसीपी आईपी नेटवर्क पे है, तो उसका जो एड्रेस है उसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस तो वो नंबर के फॉर्मेट में ही होता है, लेकिन जो नॉर्मल यूजर है उसकी कन्वीनियंस के लिए वो आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकता, तो उसको तो हम इस आईपी एड्रेस को किस में चेंज करा देते हैं, डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू चेंज कर देते हैं उसको, मतलब इंग्लिश के फॉर्मेट में, जैसे www.google.com हो गया, तो हमने उसको डोमेन नेम सिस्टम की हेल्प से google.com के फॉर्म में उसको याद कर लिया, जबकि google.com क्या है, एक्चुअली एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म में होता है IPv4, डेसिमल फॉर्म में होगा या बाइनरी फॉर्म में होगा। लेकिन अगर IPv6 होगा तो IPv6 किस फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, और वो बाइनरी फॉर्म में जनरली राइट नहीं करते हैं। आप बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। IPv6 दो फॉर्म में रहता है, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ तुम लोगों को कि दिस IPv6 जो y है, दैट एवरी y इज रिप्रेजेंटिंग अ 4 डिजिट, कौन सा नंबर, 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हर एक y किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए इन्होंने, इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूँ। तो देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे कुछ, ये देखो, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये वाला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो तुम चेक कर सकते हो, देखो इसमें कितने कितने सेगमेंट्स हैं, 8 सेगमेंट्स हैं कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स हैं, और हर एक सेगमेंट को कॉलन से सेपरेट किया है। और साथ में ये जो हर एक सेगमेंट में जो वैल्यू है, दिस फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4 डिजिट का है, सेकंड वैल्यू क्या है, ये 3 डिजिट का है, मतलब मैक्सिमम 4 हो सकते हैं और 4 से कम लिख सकते हो। जैसे DB8 है, तो DB8 में कितना है, 3 डिजिट है, तो मैक्सिमम जो डिजिट होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो हम उस 4 से कम यूज कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे ये डबल ट्रिपल 3 लिखा, ये ट्रिपल 4 लिखा, ये 4 टाइम्स C लिखा, ये 4 टाइम्स 0 लिखा, ये 4 टाइम्स E लिखा, ये F लिखा। ठीक है, तो ये सारी डिजिट्स क्या है, 4 डिजिट ही है ना, सॉरी, हर एक सेगमेंट क्या कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है, लेकिन इसमें 3 डिजिट हैं। तो वो 3 मतलब उसका मतलब क्या हुआ, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 DB8 लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। ठीक है, यस। तो हमें ये समझ में आ गया कि हर एक सेगमेंट हमारा जो होगा वो 4 डिजिट का या 4 बिट्स का एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये दो चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इन्होंने एक आईपी एड्रेस इस तरह से लिखा है, कॉलन कॉलन, ये वाला जो एग्जांपल दिख रहा हो यहाँ पे, ये वाला कॉलन कॉलन, इसका मतलब ये है कि इसके जो 8 सेगमेंट्स हैं वो सारे क्या है, 0 हैं। इसके 8 सेगमेंट क्या है, 0 हैं। इट इम्प्लाइज दैट ऑल 8 सेगमेंट्स आर 0। समझ आया, जैसे मैंने कॉलन कॉलन लिखा, तो ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि दैट दिस आईपी एड्रेस में क्या है, इस आईपी एड्रेस में दैट ऑल दी 8 सेगमेंट्स आर हैविंग 0 वैल्यू।
मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दैट ऑल दी सेगमेंट्स आर हैविंग वैल्यू लाइक दिस 0 कॉलन 0 0 कॉलन 0 कॉलन, ये कितने टाइम्स लिखेंगे हम? 8 टाइम्स। 8। ठीक है, तो उसको पूरा ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कॉलन कॉलन। तो इसका मतलब यही है कि दैट ऑल दी 8 सेगमेंट्स आर 0 हैविंग 0 वैल्यू। ओके, समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब ये है कि ऑल दी 8 सेगमेंट्स आर हैविंग 0 वैल्यूज। ठीक, फिर एक एग्जांपल और दिया है ये वाला, इसमें इन्होंने इस तरह से लिखा है, ये लिखा है 2001 कॉलन DB8, फिर 2 कॉलन, इस ये 2 बार कॉलन लगाया ये। ठीक है, इस तरह से, मतलब इसके आगे फिर ये कॉलन कॉलन लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 सेगमेंट 0। हाँ, इसका मतलब ये है कि इसके जो आगे के 6 सेगमेंट्स हैं दे ऑल आर 0। ठीक है, पहले का फर्स्ट सेगमेंट क्या हो गया, ये हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, और उसके बाद फिर लगा है कॉलन कॉलन। तो इसका मतलब ये है कि दैट ऑल दी 6 सेगमेंट्स which are coming after these 2 segments they are having 0 value। ओके, अब एक एग्जांपल और देखो यहाँ पे, जैसे इन्होंने लिखा कॉलन कॉलन, 2 बार कॉलन लगाया, फिर उसके बाद लिखा 1 2 3 कॉलन 5 6 7 8। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका क्या मीनिंग होगा बताओ? सर एम्प्टी है सर। क्या चीज है? जीरो सर कोई वैल्यू नहीं। क्यों वैल्यू नहीं लिखी है? ये सेगमेंट नहीं लिखा है? सर पहले तो 6 जीरो होगी सेगमेंट आगे की 0। स्टार्टिंग वाला वैल्यू। कॉलम है ना सर, वो 2 कॉलम से इसका मतलब ये है कि पहले के 6 सेगमेंट नो 0 वैल्यू है हैं। सर। इसके मतलब ये है कि लास्ट के 2 सेगमेंट तो हैं इसमें, लेकिन इनिशियल 6 सेगमेंट्स आर 0। अगर उसमें वैल्यू ना दो तो सर वो 0 कंसीडर कर लेता उसको। हाँ, अगर हम इस तरह से 0 0 लिख दें तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल दी 8 सेगमेंट्स आर 0। और अगर इसके बाद मैंने कुछ लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 पॉइंट, एक सेगमेंट और लिख दिया, मान लो 1 0 1 1, तो जो यहाँ पे जो 2 कॉलन इस तरह से लिखा होगा कॉलन कॉलन, तो इसका मतलब ये कि इसके पहले वाले सेगमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, ओके। तो सर हमें सर 2 वैल्यू दे दी सर, तो 6 कॉलम लगाने पड़ेंगे ना सर, 6 0 के लिए, सेगमेंट के लिए। 6 कॉलन नहीं लगाने वहाँ, यही तो बता रहा हूँ कि अगर 2 बार कॉलन लिख दिए, इसका मतलब होता है कि इसके आगे मान लो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, तो 6 बार हमें केवल, उसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं ना, अगर इसको शॉर्ट नोटेशन में लिखना है तो इस तरह से राइट कर सकते हो, कॉलन मान लो ये 1 5 6 है, तो ये लास्ट के 2 सेगमेंट तो दिए हैं, लेकिन उसके पहले के 6 सेगमेंट्स क्या है, 0 हैं। तो मैं 6 बार क्यों लिखूं, जब मेरा 2 बार में काम चल रहा है, तो मैं 6 बार नहीं लिखूंगा ना उसको, वो इंडिकेशन है उसका। ठीक है, उसका मतलब ये है कि इसके पहले के सेगमेंट्स क्या हैं, 0 हैं सारे। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और देखो, ये बताया गया है, पहले मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा। जैसे सपोज ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला, ये लिखा है इस तरह से, ये लिखा है 2001 कॉलन DB8, फिर 2 कॉलन लगाए इसने ये। ठीक है, और उसके बाद लिखा है 1 2 3 4 कॉलन 5 6 7 8। अब समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ? बीच के 4 एम्प्टी है। इसके बीच में जो है ना उसकी 4 जीरो होंगी, 4 4 सेगमेंट की जो वैल्यू है वो 0 होंगी। सर
सर डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, यस सर। कॉल कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। नेट कनेक्टिविटी कम आ रही है। तो मैंने ये बता दिया कि इस तरह से हम लोग सेगमेंट्स को जीरो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड IPv6। अब समझ में आ गया IPv6 में कितने सेगमेंट्स होते हैं, बताओ। IPv6 में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 8 सेगमेंट्स। और जब हमें जीरो सेगमेंट्स दिखाना है तो हम किस तरह से दिखाते हैं? डबल जब कॉलम। हाँ डबल कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने डबल कॉलन लगा दिया, इट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये आगे के सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे? इसके जीरो हो जाएंगे। और पहले अगर हमने कुछ लिख दिया जैसे 123.123.4 इस तरह से, तो ये इनिशियल 2 सेगमेंट्स हैं, और ये जो सेगमेंट्स हैं यहाँ पर आगे के 6 सेगमेंट्स क्या हो गए? जीरो हो गए, ठीक है। तो जहाँ वो आ जाएगा, इन बिटवीन भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, और पहले भी हो सकता है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और दी है, ये वाला एक IP एड्रेस दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये देखो 2 जीरो लिखा, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे इन्होंने एक ये 0 लिखा है और एक 0 ये लिखा है, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? इसकी जगह पे हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। देखो ये 2001 तो आएगा, DB8 भी आएगा, 1 भी आएगा, फिर इसके आगे के जो 2 सेगमेंट जीरो हैं, ये 2 सेगमेंट जीरो दिए हुए हैं, तो हम इनको 000 ना लिख के क्या लिखेंगे? 2 बार कॉलन लगा देंगे, ठीक है। और आगे के सेगमेंट्स हम वैसे ही राइट कर देंगे, ठीक है। ओके यस सर। ठीक है। सो अब ये तो IPv6 हो गया। अब IPv6 का एक दूसरा फॉर्मेट भी है, ठीक है। IPv6 का एक दूसरा फॉर्मेट भी है जहाँ पे IPv4 और IPv6 को कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मेट क्या है? IPv6 को हम क्या करते हैं? IPv4 के साथ कंबाइन कर देते हैं। जो कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कि जो पहले के 6 सेगमेंट्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, इनिशियल 6 1 2 3 4 5 6, ये जो 2 सेगमेंट्स हैं ये तो हम कैसे यूज करेंगे? IPv6 की तरह ही यूज करेंगे। और इसके जो लास्ट 2 सेगमेंट्स हैं उनकी जगह पे क्या आ जाता है? IPv4 आ जाता है। मतलब initial 6 segments are same, these 6 segments are same, and in the last 2 segments we write the IPv4 address, ठीक है। तो इसका जो इसे हम IPv6 ड्यूल भी बोलते हैं। ड्यूल का मतलब होता है दोनों फॉर्मेट में है वो, एक तो IPv6 के फॉर्मेट में भी है और साथ में वो IPv4 के फॉर्मेट में भी है। तो उसका एग्जांपल देखो किस तरह से दिया है। ये इन्होंने एग्जांपल दिया है इसका। देखो ये एग्जांपल देख पा रहे हो तुम लोग? तो देखो इन्होंने क्या किया है, जब ड्यूल फॉर्मेट में यूज किया है, ड्यूल फॉर्मेट में इसको कैसे यूज करना है। देखो यहाँ पे ये जो पहला जो एग्जांपल है, देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो ये कितने बिट्स का है? 4 बिट्स का है। ये भी कितने बिट्स का है? 4 बिट्स का ही होता है ना ये। और ये कौन सा हेक्साडेसिमल फॉर्म है ये? तो इनिशियल 6 सेगमेंट्स तो क्या हो गए? IPv6 की तरह यूज किए इन्होंने। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है, ये फोर्थ सेगमेंट है, ये फिफ्थ सेगमेंट है, और ये सिक्स सेगमेंट है। और आगे के जो दो सेगमेंट हैं उसकी जगह इन्होंने क्या कर दिया कि तुम्हारा IPv4 लिख दिया, ठीक है। तो सर ने 8 यूज क्यों नहीं किया सेगमेंट? हाँ 8 सेगमेंट यूज क्यों नहीं किया सर?
8 सेगमेंट्स में क्या, वही तो बता रहा हूँ कि इनिशियल 6 सेगमेंट्स में तो वो IPv6 का फॉर्मेट लेगा, और लास्ट के जो 2 सेगमेंट हैं उसमें कौन सा फॉर्मेट लेगा? IPv4 का। ठीक है, तो ये 7th सेगमेंट की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और 8th सेगमेंट में क्या लिखा है? क्या क्या कर रहे हैं? ओके, नहीं ये, हाँ 7th और 8th में हम लोग क्या लिख देते हैं? 7th और 8th में, 8th सेगमेंट में क्या आ जाता है? IPv4 आ जाता है। इनिशियल 6 सेगमेंट्स तो ये IPv6 की तरह ही यूज करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये IPv6 की तरह यूज करेगा। और इसकी जो लास्ट 2 सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ये कौन सा एड्रेस लिख देता है? IPv4 का एड्रेस लिख देता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो लास्ट 2 सेगमेंट्स में ये एक IPv4 वाला IP एड्रेस लिख देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1.2.3.4। तो ये कौन सा नोटेशन है? ये IPv4 का नोटेशन है, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे लगता है? IPv4 में लगता है ना। आया समझ में सर? हाँ, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या किया कि इन्होंने लास्ट 2 सेगमेंट्स में ये तो लिख दिया, ये कौन सा एड्रेस है, ये किस टाइप का है? IPv4 है कि IPv6 है? IPv4। तो ये IPv4 लिख दिया, और पहले के जो 6 सेगमेंट्स हैं वो क्या है, इसके 0 माने जाएंगे, क्योंकि इनिशियल 6 सेगमेंट्स में इसने कुछ भी नहीं लिखा, कॉलन कॉलन लगा दिया। इट मींस दैट इनिशियल 6 segments are 0 and in the last 2 segments we are writing the IPv4. okay, ठीक है। अब देखो यहाँ ये तीसरा एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया कि ये पहला सेगमेंट लिखा, ये दूसरा सेगमेंट लिखा, उसके बाद देखो आगे के ये यहाँ 2 बार कॉलन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा, बताओ कोई? सर जो मिडिल के सर 4 सेगमेंट्स है सर वो 0 है। हाँ, मिडिल के जो इसके 4 सेगमेंट्स हैं वो 0 हो गए, और ये लास्ट के 2 सेगमेंट में क्या लिख रहा है? IPv4 लिख रहा है। लास्ट के जो 2 सेगमेंट होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? IPv4 का। तो यहाँ पे इनिशियल 2 सेगमेंट्स आर गिवन एंड आफ्टर दैट 4 सेगमेंट्स आर 0 एंड इन द लास्ट 2 सेगमेंट्स वी आर राइटिंग द IPv4। सर तो सर जो लास्ट के 2 सेगमेंट्स हैं सर उसमें 7th और 8th सेगमेंट कौन कौन से होंगे सर? 7th और 8th सेगमेंट पूरे IPv4 को मान के चल रहा है पूरे सर? हाँ, पूरा जो IPv4 एड्रेस है, जो 4 बाइट्स का IPv4 है, उसको वो 7th और 8th सेगमेंट में इंक्लूड कर रहा है। ओके, ठीक है, मतलब वो 7th और 8th सेगमेंट में IPv4 को मान रहा है। ऐसा नहीं कि वो 7th सेगमेंट में एक अलग IPv4 यूज करे और 8th सेगमेंट में अलग IPv4 यूज करे। वो क्या कर रहा है? 7th और 8th को एज अ IPv4 मान रहा है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि दैट 7th सेगमेंट एंड 8th सेगमेंट आर यूज्ड एज IPv4 and initial 6 segments are used as IPv6. Okay? तो अब यहाँ पे देखो और भी एग्जाम्पल हैं। तो ये पहले यहाँ पे क्या हो गया, ये इसमें 2 सेगमेंट दिए हैं, यानी ये सेगमेंट नंबर कौन सा होगा? ये सेगमेंट कौन सा होगा? 5th। ये सब 5th होगा 5th। और ये 6 सेगमेंट होगा, और स्टार्टिंग के 4 सेगमेंट 0 हैं, और 7th और 8th में क्या लिखा है? IPv4 लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ड्यूल फॉर्मेट इसका बना सकते हैं। तो IPv6 दो फॉर्मेट में होता है, एक तो वो ओरिजिनल IPv6 में हो और एक वो ड्यूल फॉर्म में हो सकता है, यानी IPv6 प्लस IPv4 का कॉम्बिनेशन। एंड इन IPv6 every segment represents a 4-bit hexadecimal number, 4-bit hexadecimal number। ओके, हर एक सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? 4-bit हेक्साडेसिमल नंबर को। और IPv4 में क्या होता है? हर एक सेगमेंट किसको बताता है? उसमें 4 ही सेगमेंट होते हैं। IPv4 में 4 सेगमेंट होते हैं, तो उसमें हर एक सेगमेंट किसको बताता है? या तो वो एक बाइनरी नंबर हो सकता है 8 बिट्स का, या फिर वो एक डेसिमल नंबर हो सकता है। और क्या होगी?
IPv4 दो फॉर्मेट में होता है, एक तो बाइनरी फॉर्मेट में होता है और एक डेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो अगर वो डेसिमल फॉर्मेट में होगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फर्स्ट सेगमेंट की? सर 3 डिजिट होगी सर। 3 डिजिट। अरे मैं बात कर रहा हूँ डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में जो फर्स्ट सेगमेंट होगा IPv4 में, IPv4 में 4 सेगमेंट होते हैं ना, और वो डॉट से सेपरेट होते हैं, ठीक। तो जो पहला सेगमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी डेसिमल फॉर्म में? सर 255। हाँ 255, ठीक है। मतलब 0 से लेके 255 के बीच में होगा अगर ये डेसिमल फॉर्म में लिखा होगा। और अगर ये बाइनरी फॉर्म में लिखा होगा तो वहां पे फिर हम 8 बिट्स लिखेंगे, 0 1 0 1 1 0, इस तरह से हर एक सेगमेंट 8 बिट को दिखाएगा, क्योंकि 32 बिट का एड्रेस होता है। तो हर एक सेगमेंट कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट IPv4 एंड IPv6, ठीक। तो ये IP एड्रेसेस तुम लोग पढ़ लेना, एग्जाम में आता है IP एड्रेस क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के उसके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बना के देते हैं वो लोग कि कौन सा IP एड्रेस सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है, और IP एड्रेस कैसे लिखते हो। तो इस तरह से वो पूछ सकता है तुम लोगों से, ठीक। तो ये तो हो गया IP एड्रेसेस के बारे में। अच्छा, अब तुम लोगों का जो है ये चैप्टर थोड़ा सा और रह गया, मेरे ख्याल से एक क्लास और, 1 या 1.5 क्लास और लगेगी, 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अभी जो तुम लोगों का आज से छुट्टियां हो रही हैं, तुम लोगों की हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कल से छुट्टी रहेगी तुम लोगों की। सर 2 तारीख से स्कूल खुलेंगे। हाँ 2 तारीख से स्कूल खुलने हैं, तो उसमें जिसने जिसने कंसेंट भेजा है उन बच्चों को वो आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सर ये हमारे हाफ ईयरली होंगे सर, स्कूल में ही होंगे क्या या ऑनलाइन नहीं, होंगे? हाफ ऑनलाइन ही होगी हाफ ईयरली। तो अभी तो एग्जाम चलेंगे तो वैसे भी कोई बच्चा आएगा नहीं हाफ ईयरली में, सॉरी सर नहीं 1 आएंगे। तारीख 1 तारीख को है। तो अच्छा, अब ये तुम लोगों का काम मतलब अभी मैंने जितना भी पढ़ा दिया ये पूरा सिलेबस तुम लोगों का आएगा, ठीक है। नेटवर्किंग में मैंने थोड़ा सा जो नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा सिलेबस में, ठीक है। जैसे अभी जितना पार्ट रह गया है पार्ट 2 में, जो चैप्टर 2 था उसमें उसमें 1-2 चीज़ें रह गई, जैसे एरर डिटेक्शन क्या होता है, और एक वो रह गया है मॉड्यूलेशन वगैरह, तो वो चीज़ नहीं आएगी। बाकी जितना मैंने पढ़ा दिया वो सब चीज़ें आएंगी। तो अभी मैं 3-4 सैम्पल पेपर भी तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, तो वो सैम्पल पेपर तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अच्छा, तुम लोगों का प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का काम रह गया है, तो एक काम करूंगा मैं, प्रोजेक्ट तो अभी नहीं, प्रोजेक्ट हम लोग विंटर ब्रेक में करेंगे, ठीक। क्योंकि टाइम जनवरी मार्च फरवरी में होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स, फरवरी या मार्च में। तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो दिसंबर की छुट्टियों में कर लेंगे। अभी तुम लोग क्या काम करना, मैं एक प्रैक्टिकल फाइल का फॉर्मेट भेजूंगा तुम लोगों को कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। तो लास्ट ईयर के मेरे बच्चों ने बनाए थे, सारे प्रोग्राम टाइप करके लिखे हुए हैं, ठीक। तो तुम लोग उसी तरह से वो फॉर्मेट तैयार कर लेना अपना प्रैक्टिकल फाइल का, क्योंकि उसमें 20 प्रोग्राम, मिनिमम 20 प्रोग्राम होने चाहिए और उन सब का प्रिंट आउट लेना है। तो अभी तो तुम लोग सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर लेना सारे प्रोग्राम टाइप करके, ठीक है। मैं प्रोग्राम भेज दूंगा कौन कौन से करने हैं तुम लोगों को, ठीक। और उसकी मतलब एक सैम्पल भी भेज दूंगा उसका। तो उसी तरह से अपने प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना। तो छुट्टियों का तुम लोगों का काम यही है कि प्रैक्टिकल फाइल को सॉफ्ट कॉपी में तैयार करना, और एक ये 3 या 4 सैम्पल पेपर मैं सेंड करूँगा, उन चारों सैम्पल पेपर को तुमको सॉल्व करना है और मुझे उसको PDF फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है। तो तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन भी उससे हो जाएगी। अच्छा, और तुम लोग काम नहीं करते हो, कई लोग बच्चों के भी असाइनमेंट नहीं आए, मैंने भी एक पेपर सेंड किया था उसके भी आंसर नहीं आए। हाँ, काम क्यों नहीं कर रहे बताओ, क्यों नहीं भेजा अभी तक? मैं नाम अभी किसने भेजा है, बस उसका किस किस का आया? ज्योति का आया है, राहुल का आ गया, ज्योति, राहुल, मुस्कान का आया, और किसका आया था? अमन का आ गया था। और किसने भेजा है? और किसी ने भेजा है? ज्योति, राहुल, मुस्कान, अमन, इसके अलावा? मैंने भेजा है। हाँ, अमीषा ने भेजा है। हाँ, अमीषा का आ गया। बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोगों का क्यों नहीं आया? कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? मुश्किल से 10, मतलब सिंपल एक एक नंबर के क्वेश्चन थे वो, ऐसा भी नहीं था कुछ बहुत लॉन्ग राइटिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो।
काम तुम लोग नहीं करते हो, इस प्रॉब्लम तो यही है, काम नहीं कर रहे हो इसलिए फंडामेंटल एग्जाम में नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो 4 सैंपल पेपर भेजूंगा वो कंप्लीट सॉल्व होने चाहिए, कंप्लीट सॉल्व, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्योंकि खुद से सॉल्व करना, और ऐसा नहीं यहाँ से कॉपी कहीं से कॉपी करके लिख दिया उनको। ठीक, जितना आएगा उतना कर लेना, जितना नहीं आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लोग पेपर सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा तुम लोगों का स्कोर आएगा। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि पढ़ने से केवल मार्क्स नहीं आए, केवल पढ़ लिया, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब नंबर आएंगे। ठीक, तो ठीक है, फिर मैं आज की क्लास एंड करता हूँ, और ये जो कब सब काम है मैं तुम लोगों को भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो सब काम कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, ओके। सर हाँ सर आप सर एक डाउट वाली क्लास रखना सर, इसमें मतलब डाउट पूछ सकें सर। हाँ, अब ये सिलेबस तो अपना हो ही गया है, तो अब क्या होगा कि जब जो क्लासें होंगी उसमें सब पेपर सॉल्व करेंगे, और डाउट्स वाली जो भी डाउट्स होंगे तुम लोग वो करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा क्या है, नवंबर का महीना पूरा है, नवंबर का है, दिसंबर का है, दिसंबर तक तो कम से कम क्लास लगेगी ना, तो उसमें सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम से पहले एक बार हाँ, एग्जाम से पहले, अब देखो पेपर कब से है तुम लोग का, डेट शीट तो आई नहीं शायद अभी ना, तो डेट शीट जैसे तो आ चंद्रा जाएगी। सर ने बोला था सर 1 तारीख से है। नहीं, पेपर तो 1 तारीख से है, लेकिन वो डेट शीट में कौन सी डेट है एग्जाम की वो देखना पड़ेगा। वो नहीं पता सर। तो ठीक है, एक दिन का टाइम तो मिल ही जाएगा हमें, अगर तुम लोग के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे उसमें। ठीक है, लेकिन मुझे पेपर भेजूंगा उसको सॉल्व जरूर करना, 4 सैंपल पेपर भेजूंगा मैं, और चारों के सॉल्यूशन तुम लोग कंप्लीट करोगे पूरे। जो सैंपल पेपर भेजेगा उसको मैं प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलाऊंगा, ध्यान रखना, और जो नहीं भेजेगा उनको नंबर नहीं दिलाऊंगा। यस ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, लीव कर दो, सर क्लास एंड कर दो। हाँ सर जो हाँ हम लोग ज्योति तुम, स्विच प्लेस करते सर, हाँ वो स्विच प्लेस करते हैं तो स्विच किस में प्लेस करते हैं? जैसे रिपीटर होता है तो उसका 70 मीटर डिस्टेंस होता है, उधर हाँ, स्विच का क्या है सर? स्विच हर एक बिल्डिंग के अंदर लगता है, जितनी बिल्डिंग्स में नेटवर्क है ना, जैसे मान लो 4 बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में जो कंप्यूटर्स होंगे उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज होता है। तो सर जो जैसे ये क्वेश्चन था उसमें मतलब हर बिल्डिंग में हमें कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा स्विच का? नहीं नहीं, कनेक्ट नहीं करना है, तुम्हें ये लिखना है कि स्विच विल बी प्लेस्ड इन ईच बिल्डिंग टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। ओके सर। ठीक है, इतना लिख दोगे कि स्विच को हर एक बिल्डिंग में लगाना है, जिससे कि उस बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हम कर पाए। और सर वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले पूछा था? हाँ, वो मैंने आज उसको डाउनलोड भी कर लिया था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, बीच में तुमने याद नहीं दिलाया। मैंने ये डेस्कटॉप पे रखा था उस क्वेश्चन को, यहाँ ये देखो इमेज रखी हुई है। ठीक है, चलो मैं इसको तुम्हें सेंड कर दूंगा, इसका आंसर सेंड कर दूंगा। सर क्या इसमें मैंने क्या, भी से कुछ डाउट टिक करके भेजे थे सर, वो मुझे आ नहीं गए थे। हाँ वो उसको एक पूरे एक क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे भेजूंगा तो फिर वो उसमें आंसर तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बताना भी तो पड़ेगा ना उस चीज़ की। ठीक है, तो एक क्लास में वो सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर लेंगे जितने भी हैं। ठीक, ज्योति इसका मैं तुम्हें भेज दूंगा, आंसर इसका भेज दूंगा क्या है। ओके सर। ठीक, ठीक है, लीव कर दो क्लास। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।